होते ही माँ मर गई। बिन्यामीन और यूसुफ बड़े हैं तो उन्हें बुआ ले गई। अब जब ये बात ये ऐसी करते ना जो कि पूछेंगे फिर तुमने अपने बाप की साल में छोड़े नहीं। वो यूसुफ की परेशानी में इस कदर रोते हैं कि उनमें कोई संभालने वाला नहीं रहता, इतने रोते हैं। अच्छा जी, क्या हुआ था तुम्हारे उस भाई को? भेड़िया ले गया, हम शिकार को ले गए हैं उन्हें 7 भेड़िया सारी। मैं तुम्हारे जंगल के भेड़िए ऐसे भी हैं जो उनका खून भी पीते हैं नबियों का, तो फिर शर्मिंदगी से नीचे नीचे हो जाते। बोले तो फिर तुमने बाप को क्या निशानी दी जाके? यूसुफ का कुर्ता। तो तुम्हारे जंगल के भेड़ियों ने यूसुफ का ख्याल नहीं करा और कुर्ता सही सलामत रहा, फट गया था, यूँ नहीं जी सही सलामत था। अच्छा, तुम्हारे जंगल के भेड़िए बहुत अच्छे हैं जो इस तरीके से नबियों का खून भी कर दिया, खून भी पी लिया और कुर्ता सही सलामत रहा। हाँ, फिर मुँह लटका के बैठ गए। मुँह लटका के बैठ जाओ। जब भी जरा से गमजदा हुआ ना तो फिर इंगे तांगे की बात करने लगे हजरत से पहले से। चलो अच्छा छोड़ो। देखो, हमें जो है कोई गमजदा बात कहता है ना तो हमें एहसास होता है, आप ये मत समझ लेना हम तो बहुत गमजदा इंसान है। फिर चुप लगा जाते, फिर इंगे तांगे की बात करने लगते, फिर पूछते। इतना पूछा उन्होंने, इतना पूछा हमसे, जितना वे बताते इतना ही वो रोते। फिर तुम्हारा वो छोटा भाई कहाँ है? वो भी बहुत रोवा है अपने भैया के लिए। हमारे अब्बा अब उनको किसी के साथ नहीं भेजते हैं, ना वो घर से निकालते हैं। उनकी यूँ इतनी मोहब्बत है तुम्हारे बाप को, ये बहुत ज़्यादा। जब से उनका हजरत यूसुफ गुम हुआ है, जब से वो बिन्यामीन को गुम हुआ। अच्छा चलो खैर कोई बात ना है। अब बहुत दिन हो गए रहते, बोले हमारे अहल भूखे मर रहे होंगे तो हमें तुम भेज दियो। बोले ठीक है भेज दूँगा। हाँ देखो, एक बात और कहता हूँ तुमसे, तुम अपने छोटे भाई को भी लाना। जब आप क्या आओ ना तो छोटे भाई को लेकर आना। यूँ कोशिश करेंगे। जब से यूसुफ उनका गुम हुआ है वो किसी के साथ नहीं भेजते। यूँ ना तुम करना कोशिश उसके लिए, तुम उसे लाओगे तो मैं तुम्हें बहुत मैं उसका पता लगाऊंगा तुम कौन से मकसद के आदमी हो, कैसे हो, ये है वो है, सब तरह की बात करने लगते। फिर उन्होंने हामी भरी कि हाँ लाएंगे, जैसा भी हो सकेगा लाएंगे। अब फिर जिस वक्त उनका ऊँट तैयार हो रहा है माल के, तो आप वहाँ नकाब के अंदर रो रहे हैं और वहीं टहल रहे। तो एक बोला यहूदा जो ज़्यादा समझदार है, वो बोला अरे भाइयों तुम्हें कुछ पता भी है, मालूम भी है, तुमने कुछ गौर भी किया? क्योंकि गौर क्या गौर करा? तुमने क्या करा? ये जो हमारी इतनी हमारे लिए तकल्लुफ़बाजी लगा रहा है ये बादशाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हूबहू यही है, यूसुफ ही है ये। अरे दूसरे भाई बोले क्या है? हाँ हमारा तो वो यूसुफ आ गया यहाँ, हमने बेचा था हसालारे काफले को और अभी वो हमारा यूसुफ भाई है। नहीं हमें तो मालूम, मुझे तो ऐसा ही लग रहा। आपो ने सुन ली, उन्होंने फिर तौरी बदली कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें जासूस समझ के बंद कर दूंगा। फिर हाथ जोड़ने लगे, ना 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 ना, हम तो कह सालिम आए, हमें बंद मत करिए। फिर भी आपो ने अपना खास पानी पीने का कटोरा और उनके सामान में दोबारा के में ना भैया ना हाँ पहले के में तो जो वे लाए ना तोहफे लाए हैं, कुछ वे तोहफे सारे उसमें मतलब उनके सामान में छुपा देना। यूँ अगर जो ये ऐसा भी ना आए तो ये तोहफा जो मैं वापस करवा रहा हूँ न चुका दिया सामान लगाने वालों को, ये उनके ऊपर में बढ़ा दीजिए। हाँ कटोरा तो जब दुकावन में जब बिन्यामीन को रखेंगे, अब ये जो है चलिए अब सब यूँ कहते जाओ मैं भाई बादशाह तो हाँ, पर इतना हकीकी, इतनी बात, इतना हमसे मिलना घूमना उसका, तो कोई सा कहता अरे यूसुफ होता तो हमसे एक से बदली ही लेता। ये यूसुफ ना है, कोई और ही है। हाँ भाई मुझे तो कुछ और ही लग रहा, कोई कहता कुछ। यूँ करते करते अपने कनान में पहुँचा मैं। फिर जाके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बोला
बाबा जान हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बादशाह ने हमारी बहुत इमदाद करी है, हमें बहुत दिया है, बहुत माल दिया है। और एक हम कहेंगे बिन्यामीन को बुला रहे हैं, तो जब भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपना बेटा याद आ जाता, हो सकता है ये ख्वाब जो देखा कर रहे हैं ना, और उनके जो है यूँ 11 चांद सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, तो समझ भी जावे है, हो सकता है वो मेरा यूसुफ ही हो। पर फिर यूँ कह देवे आज इतनी साल हो गए उसकी तक हड्डी भी ना होंगी, फिर वो अल्लाह ताला उनके दिल में और कुछ डाल देवे। अब जब दोबारा के लिए चले तो अब यामीन अलैहिस्सलाम को लेकर आए। यामीन यूँ कहे बाबा भेजती हो, यूँ ना तुम यूसुफ को तो गवाई आए और अब तुम इसे भी ले जाकर कहीं गवाई आओगे, मैं तो भेजने का नाम। बाबा बहुत मेहरबान है और बहुत कह दिए हमसे, और हम जो लेके गए हुए तोहफे भी हमें वापस कर दिए, हम उन्हें देने भी तो जाएंगे। बहुत मुश्किल खाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली और उनके साथ भेज दिए। जब वे वहाँ चले गए, वहाँ गए के एकदम पहले ही बिठा दिए रस्तों में ही कि जब कनानी काफिला आ जाए तो मुझे फ़ौरन निचला कर दीजिए, जिन्हें कितनी मीलों से क्योंकि बोले आके कोई इंसान यूँ के आ गए, काफिला आ गए, कनानी काफिला आ गया। अच्छा तो बहुत सजावट करा करे, बहुत दरवाजे बनाए, जो सारे आ गए यहाँ। अब जो दरवाजे बनवाए हैं उन्होंने जो दो दो भाई एक एक करके निकलना। बाप ने नसीहत कर दी कि मेरे बेटो कभी तुम्हें नज़र लग जावे एक साथ जाओ तो तुम ऐसा करना कि दो दो भाई एक एक दरवाजे से निकलना, सारे एक साथ में निकलना, मेरे बच्चों को नज़र लग जाएगी। तो जब अपना एक रख लिया है, हाँ रख लिया है एक, उसमें वहाँ रह गया है उसकी वजह से। अब वे जो है जो भैया यामीन को तो गए भूल बिन्यामीन को, और आप दो दो भाई दरवाजों में से निकलने लगे। अब बिन्यामीन वहाँ की बोली नहीं जाने, और बिन्यामीन किसी से रास्ता पूछे तो वो मिले ना, उनका ऊँट अरवे जंगल में भटकते फिर रहे, उन्हें साथ न लिया। वो सगे सौखेले का पन आ गया वहाँ भी। अब हुक्म आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके कहा कि ऐ यूसुफ तेरा माजा है भाई रास्ता में भटक रहा है, रो रहा है, उसको मिल गया, उसे रास्ता बताओ। जब आप गए नकाब डाल के भैया को देखा, देख के बहुत रोए बहुत रोए, अंदर ही अंदर इतने रोए कि बेइंतहा रो के बोले कि भाई आप किसको ढूंढ रहे हैं, क्या हो गया, कहाँ से आए हैं। उन्होंने वहीं से ही बताना शुरू कर दिया कि हम भैया इतने हैं, ऐसा ऐसा आए हैं, बादशाह से इमदाद लेना आए हैं, और वे अपने भैया दो दो मिल गए और मुझे भूल गए, मैं नहीं हूँ उनके साथ। अच्छा तो पहले तो सलाम करा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें सलाम करा अपने भाई को, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कही अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी ज़बान का कोई समझने वाला मिला तो सही। उन्होंने वालेकुम अस्सलाम करा। उसके बाद में सारी अपने बाप की सब खैरियत पूछ ली। फिर बोले कि आप क्यों परेशान हैं, यूँ हम आए हैं और हमारे मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। तो कोई बात नहीं है। अब जब उन्हें ढूंढ के लाए और वहाँ खड़ा करा तो उनसे बोले उन सारे भैयों से कि आप दो दो भाई हो गए, ठीक है ना, आप दरवाज़ों से निकल जाएंगे, और ये जो एक रह गया है अगर इसके साथ हम निकल जाए तो आपको कोई एहसास तो ना होगा, क्योंकि बादशाह है वे। बोले ये ना हमारी तो 4 चांद लग जाएंगे। तो उन्होंने वहीं एक बेबहा मोती निकाल के दिया अपने भैया को, और यूँ कही कि इस तरह रख ले और भैया को बताया ना मत, इस चीज़ को तुम्हारे लिए है ये। अच्छा अब वे दो दो भाई हकीकी हो गए, और अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन के साथ भाई है दरवाजे में से। तो जब भी कैसा बादशाह हमको मेहरबान हो रहा, हमारा भैया के साथ भी दरवाजे में से निकल गए करण, तब भी बहुत खुशी। यामीन अलैहिस्सलाम जब कहीं बिठा दिए यामीन अलैहिस्सलाम को, तब बहुत खुशी के जाहिर हो रहा आसार। बोले यूँ तुम अनजाने शहर में आए हो और अनजाने मुल्क में आए हैं और तुम इतने खुश हो कि कोई हद ना।
क्या मिला है तुम्हें यहाँ आके जो तुम इतने खुश हो? बोले यूं, मैं क्या बताऊं क्या मिला है। एक मुझे फकीर मिला रास्ते में, मैं जब भटक रहा, एक फकीर ने मुझे यूं एक चीज़ दी है। जो क्या दी है दिखाइए। अब देखी तो लाल बेबहा उसका, उसकी चमक बहुत थी। बोला हमें दीजिए। अब उनके दिल में बेईमानी आ गई, हमने दे वो उन पर रह गई ना। जब वे मतलब लेना चाहे रखना चाहे वो यामीन की हाथ में आ जावे, तो वहीं तो उन्होंने अपना राज खोल दिया है। जब भी राज खोल दिया, यामीन को फिर आन नहीं दिया, बिन्यामीन भैया को आन नहीं दिया उन्होंने। फिर उसके साथ काफिले वालों के साथ आन नहीं दिया है। अब खाना खा रहे हैं तो दो हकीकी भाइयों का एक दस्तरखान लग रहा है। अब यहाँ यामीन बैठे रो रहे हैं, बिन्यामीन कि सब तो माँ जाए भैया भैया सब मिल गए एक अखबार पे, मैं अकेला हूँ। तो आप वहीं टहलते रात रहे। बोले उनसे भैया से, क्योंकि आप तो दो भाई हो गए, अगर आपको कोई गुस्सा जाना हो तो मैं तो भैया के साथ खाना खाऊं, भैया के साथ टाइम गुजारूं अपने के। मैं इस मुसाफिर के साथ तुम्हारे के मैं खाना खा लूं, आपको कोई एतराज तो ना हो? जो ना जी, हमारे तो 14 चांद लग जाएंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। जल रहे भून रहे वे बादशाह मिस्र इस भैया के साथ खाना खावे। अब जो वहाँ खाने पे बैठे तो भैया उससे कहे तुम खाओ, वो कहे तुम खाओ, वो कहे तुम खाओ। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना नकाब में से हाथ निकाला, उतार के हाथ निकाला, तो अब बिन्यामीन रोने लगे। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। क्यों रो रहे हो भाई, तुम खाना खाओ, रो क्यों रहे हो? ये ना, ये तो हाथ मेरे भाई का, ये हाथ तो किसी और का हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा हाथ पता बता रहा है कि तुम यूसुफ हो। जब वहाँ नकाब उल्टा उन्होंने, एक भैया दूसरे तो भैया से लिपट लिपट के रोए। अब उन दोनों आपस में चुपके दोनों भैया बोलने लगे, बातचीत होने लगी। उनसे भी सवाल जवाब ऐसे ही हुए हैं कि तुम्हारे बाप किस हाल में हैं, कैसो हैं, कितने रोते हैं, कैसो यूसुफ के गम में। तो उन्होंने भी यही बात बताई, तो वे रो गए बहुत। अल्लाह ताला का जैसा जैसे हुक्म आए तो होता गया। फिर जब सारे वहीं पहुंच गए ना, फिर यूं खबर, फिर चले गए वापसी। फिर यामीन को रोक लिया, तो उसके साथ में एक यहूदा रह गया कि मैं रहूंगा यहाँ इसकी सहायता के लिए। रोका कैसा, कटोरा छुपा दिया उसके सामान में। अब उनके काफिले वाले निकलता ही कटोरा नहीं है, कटोरा नहीं है। जिनको बुला के लाओ उनको, कैनानी मेहमानों को, हमारा कटोरा चुरा के ले गए। अब सबके तो उसमें निकलाना हजरत यामीन अलैहिस्सलाम में के एक सामान में से निकल गया। तो ओ हो, इसकी माँ भी चोर ही, इसकी माँ ने भी हमें बहुत दुख दिया। एक इसका भैया हा यूसुफ, वो भी हमें बहुत दुख दे रहा है, हमारे साथ बहुत जुल्म करे है उसने भी, बाप मुझसे ज्यादा चाहे है। और अब यू आखिरकार यू इसने हमारे साथ देखो देख लिया। उन्होंने कही कि कोई बात ना है, मैं इन्हें रखूंगा 1 साल। तो अब सॉरी तो अब बोला। तो पहले ही उन्होंने हजरत फराहिम से अपने बेटे से यूँ कह दी, जब ये कनानी मेहमान गुस्से में भरा, ये चीखे चिल्लावन रो, तो ना पता है कि यहूदी का गुस्सा ऐसा है, उसका ऐसा है, रूबील का ऐसा, फलाने का ऐसा। तो अब बोले यूँ, जब भी इनमें से कोई गुस्से में भरे तो तू पीछे से चुपके से इनकी पुष्ट पर हाथ रख दीजिए, ये ठंडे हो जाओगे। अच्छा, उन्होंने अपने तख्त के दोनों खड़ा कर लिया। अब क्या कहते हैं, हेलो, कि तू बादशाह और हमारे भैया को रोकेगा, तुझे भी पता ना दिख है हम कैसे हैं। तो दिखाओ तुम कैसे हो, देखो मैं तुम्हारे जोर कैसे है। अब जो यहूदा ने चीख मारी यार उसने, तो फौरन जल्दी से चुपके से उसकी पुष्प हाथ रख जाऊंगा। वो पानी सारे के सारे ऐसे ही गुस्सा ठंडा हो गया। बोले अब जब गुस्से से ना आवे, भतेरा चीखना चाहे, भतेरा सब कुछ करना चाहे, बोले कि यहाँ तो कोई ना हमारे नस्ल का है, हमारा तो गुस्सा ही जब ठंडा हो जो हमारी नस्ल का कोई हो। जब भी फिर उन्हें लगा, देखो भला तुम कैसे ले जा सकते हो, ले जाओ अब तुम्हारी जबरदस्ती देखो। जब फिर 1 साल कैद, तो कहीं के वहाँ का कानून
उसका कनान का ही कानून रखा उन्होंने, मिस्र का नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कनान में अगर कोई चोर चोरी कर ले उसे 1 साल गुलामी में रखा है। तो मैं 1 साल 4 साल। हाँ वे रखे, फिर अपने भैया रखा। बाप भी आ गए, सब कोई आया, सब मिल गए। पता है जिस वक्त इनके बाबा आए हैं कैसा मंजर, आसमान के फरिश्ते देख रहे। दुनिया वाली तो पब्लिक ही इतनी, हल्की मार। बिल्कुल बूढ़े नाबीना है तो आँख खुल गई अपने बेटे के कुर्ते से ही। और जिस वक्त आए हैं तो बेटा सवारी पे है और बाप घोड़े पे है। उन्होंने बहुत दूर से मतलब उतर गए नीचे, तो दोनों की दौड़ हुई है। उस मंदिर को देख के फरिश्तों के भी आंसू निकल गया कि बुढ़ापे में इस तरीके से दौड़ कर उन्होंने सीने से लगा बाप बेटे को और बेटा बाप। तो इनको भी स्टोरी एक अलग ही है। हम्म? सबकी स्टोरी अल्लाह ताला ने अलग 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 रखी है सारी स्टोरी सबकी, सब नबियों की, सब नबियों की। जितनों का जिक्र आता है ना, जितने नबियों का जिक्र है, और बहुत से नबी तो ऐसे हैं कि जिनका जिक्र भी नहीं है, तो 1,24,000 पैगंबर हैं। तो स्टोरी अलग ही अलग ही है उनकी। चलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाह व बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं ना भर लिया हो